नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर आज विजेताओं को जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विश्वास मथुरिया व नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर कुलदीप मेहरोक ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। समापन पर 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक नृत्य एवं बैडमिंटन का भी आयोजन किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने कहा कि नर्सेज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। हम सबको मिलजुल कर सेवा भाव से टीम रूपी कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सहायक सांख्यिकी अधिकारी संदीप, नर्सिंग ऑफिसर सुनीता, नर्सिंग ट्यूटर विवेक थालोड़ आदि उपस्थित रहे। प्रशिक्षण केंद्र चूरू में पिछले 5 दिनों से प्रोग्राम चल रहा था, खेल कूद प्रतियोगिता, जिसमें 8 तारीख को हमने स्टार्ट किया था और आज नर्स डे 12 मई 2023 शुक्रवार को उसका समापन किया, जिसमें 8 तारीख से साफ सफाई से शुभारंभ करते हुए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, चम्मच दौड़, 3 टांग दौड़, बोरी दौड़ और कबड्डी, रस्साकसी, ये काफ़ी कार्यक्रम हुए, जिसमें आज बचे हुए कार्यक्रम पोस्टर प्रतियोगिता और स्पीच बच्चों ने, जिनको 3-3 मिनट का टाइम दिया गया, उसमें उन्होंने अपना पूर्ति की। और इन बच्चों में जो फर्स्ट, सेकंड और कई जो प्रतियोगिता है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को भी प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर हमारे मुख्य अतिथि आज DRCO डॉक्टर विश्वास जी मथुरिया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों द्वारा दिए जा रहे धरने को आज रतनगढ़ की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन देते हुए विरोध जताया। पार्टी के जिलाध्यक्ष मदन लाल घिंटाला के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए तथा 3 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 3 सप्ताह से भारतीय कुश्ती संघ की महिला पहलवान आंदोलनरत है। यह महिलाएं गोल्ड मेडलिस्ट है तथा भारत की शान है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए, संघ की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाए एवं दिल्ली पुलिस कमिश्नर एवं SHO पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन हमने भारतीय महिला पहलवानों के समर्थन में दिया है, जो कि भारत की शान है। भारत की बेटियां जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं, उन बेटियों की आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो 3 सप्ताह से जंतर मंतर पे धरना कर रही है और भारत का जो खेल संघ का, कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने उन महिलाओं के साथ दुराचार किया है। पोस्को के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो FIR लॉन्च हुई है, उसके बाद में भी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको ओलंपिक के कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाए, नया संघ बनाया जाए और उसको सभी पदों से हटा करके भारत की महिलाओं को, बेटियों को न्याय प्रदान किया जाए। पूरा संघ उनके साथ खड़ा है। जय हिंद। चूरू के घांगू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का आयोजन किया गया। SDM उगम सिंह राजपुरोहित ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक रहना चाहिए तथा उनका लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान ब्लॉक विकास अधिकारी शर्मिला छल्लानी ने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। आज आयोजित कैंप में 96 परिवारों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान तहसीलदार धीरज झाझड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा, GSS के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी आदि उपस्थित रहे। आज हमारे घांगू में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान है और चूँकि घांगू ग्राम पंचायत में जो फिक्स्ड महंगाई राहत कैंप है वो 24 अप्रैल से 18 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है और इनमें लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया और ग्राम पंचायत के जो गणमान्य लोग हैं, सरपंच हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपनी भागीदारी दिखाते हुए काफ़ी अच्छा रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें 9,316 लोगों का यहाँ अब तक विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
पंचायती राज की भी रोजगार रूरल में 895 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे घांगू के अलावा आसपास के गांव जैसे लाखाऊ है, ढाडर है, लोसना है, दांदू है, वहाँ के लोगों के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। बाकी जो आज और कल 12 और 13 2 दिन प्रशासन गाँव के संग अभियान है, उसमें भी पंचायती राज, रेवेन्यू और जो भी अदर डिपार्टमेंट से उन सब के कार्य किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि हम सब प्रशासन और जनता के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। रतनगढ़ के गांव दाऊदसर में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत चल रहे महंगाई राहत कैंप का आज पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आम जन को ज्यादा से ज्यादा पट्टे देने व 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम अभिलाषा चौधरी, तहसीलदार बजरंग लाल, विकास अधिकारी दुर्गा दत्त पारिक आदि उपस्थित रहे। आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों के लिए वाकई वरदान साबित हो रही है। जहां सिद्धमुख क्षेत्र के गांव तांबाखेड़ी के जितेंद्र का किडनी ट्रांसप्लांट जयपुर के संतोख व दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल में इस योजना के तहत किया गया और इस बार परिवार को एक पैसा भी जितेंद्र के इलाज के लिए खर्च नहीं करना पड़ा। किडनी की समस्या से ग्रस्त जितेंद्र को उनकी ताई संतोष ने किडनी प्रदान की, जिसके बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो सका। जितेंद्र के परिवारजनों ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में गुरुवार को 35 वर्षीय जितेंद्र पूनिया का जयपुर के संतोख व दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल में निःशुल्क किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। प्रशासन गांव के संग अभियान अंतर्गत ग्राम दाऊदसर में आज राजस्व विभाग की ओर से 150.6289 हेक्टेयर क्षेत्रफल खातेदारी भूमि तथा 37 पुराने खसरों के 16 खाता विभाजन प्रकरणों में 49 व्यक्ति को लाभान्वित कर 68 नए खसरा नंबर किए गए एवं उनके सीमा ज्ञान का कार्य भी किया गया। शिविर प्रभारी एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि कैंप में इसके अलावा 72 नामांतरण, 13 शुद्धि तथा राजस्व अभिलेख की 292 नकलें प्रदान कर ग्रामीण जनों को राहत प्रदान की गई। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैशी ने आज अपने विधायक कार्यालय में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए आमजन के अभाव अभियोग सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान एलएचवी व एएनएम संघ ऑफ राजस्थान की स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों ने विधायक मैशी को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपकर अतिशीघ्र समाधान करवाने की मांग की। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पे ग्रेड व पदोन्नति की विसंगतियों को दूर करते हुए वाजिब अवसर व लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा इनका पद नाम भी पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर एवं सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर किए जाने की मांग की गई, जिस पर विधायक मैशी ने सभी वाजिब मांगों को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर व व्यक्तिगत मिलकर समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। आज रतनगढ़ स्थित मेरे निवास पर एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान की कुछ बहनें मेरे पास एक ज्ञापन लेकर के आई थी। ज्ञापन में उन्होंने अनेक मांगे रखी हैं राजस्थान सरकार से। कुछ पे ग्रेड से संबंधित है, 3600, 4200, 5200 रुपए के बारे में समय समय पर इनकी पदोन्नति और पदनाम के बारे में भी इन्होंने लिखा है। इनका पदनाम पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर की मांग इन्होंने की है और एलएचवी का पदनाम सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर के लिए इन्होंने मांग की है। डीपीसी जल्दी करवाने की मांग भी की है और वैक्सीन कोल्ड चेन सेंटर से वैक्सीन की जगह लोन में ले जाने की व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने अपनी मांग इस ज्ञापन में रखी है। दूसरी मांग भी है, उन मांगों के बारे में भी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर पिछले कुछ समय से चूरू स्थित इनका मुख्यालय पर इनका धरना भी चल रहा है। मैं राजस्थान सरकार से पत्र लिखकर इनकी मांगों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आज ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके मैंने आग्रह किया है। और जब कभी मुझे समय मिलेगा मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तो मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी इनकी इन मांगों के ऊपर पुरजोर शब्दों में इनकी मांग को उनके पास में रखूंगा। राजस्थान हो या अन्य कोई स्टेट हो, स्टेट में रहने वाले लोगों की
जो मुख्य मांगे हैं उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक किसी भी सरकार को विचार करना चाहिए। बहनें दिन रात काम करती हैं और काम करके जिस तरह से वो जनसेवा में लगी रहती हैं, निश्चित रूप से इनकी मांगों के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। किसी भी सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जब एक विभाग के दूसरे कर्मचारियों के पदनाम को बदलकर उनको उनकी मांगों के अनुसार पदनाम दे दिया जाता है, तो फिर इन बहनों का और जो LHV और ANM संघ है, इनकी मांग के ऊपर भी उचित कार्यवाही करने में मैं नहीं समझता कि राजस्थान सरकार को कोई दिक्कत हो। मैं राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की बहनें जो मिली और मुझे ज्ञापन दिया, उनके ऊपर पूरी तरह से विचार करके जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर ये जो हड़ताल पर बैठे हैं, इनसे वार्ता करके इनकी मांगों को। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के पार्क में बने पुस्तकालय में नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुमेर सिहाग ने की। कॉलेज उप प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र सक्सेना ने बताया कि हमें नाइटिंगेल के बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। नाइटिंगेल में काम करने की भावना कूट कूट कर भरी थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने बताया कि नाइटिंगेल ने नर्सिंग के पद पर रहकर देश में बहुत मेहनत से कार्य किया। इस अवसर पर नर्सिंग अधीक्षक रमेश कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मामराज, नर्स उषा, रोशनी आदि उपस्थित रहे। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पे हमारे जो अस्पताल में बेहतर काम करने वाले जो लड़के थे, जिन्होंने बेहतर काम किया, 10-11 लड़के, उनको मोमेंट और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। हमारी नर्सिंग अधीक्षक मैडम और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा। रतनगढ़ जिला अस्पताल के ठेका कर्मियों द्वारा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम SDM के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में ठेका प्रथा बंद कर समस्त कार्मिकों को संविदा कैलेंडर में लेने और मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इस घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने से ठेका कर्मियों में रोष है। इसलिए इस घोषणा को अविलंब लागू किए जाने की मांग ज्ञापन में की गई है। इस मौके पर आलोक भोजक, प्रदीप पात्रे, हेमंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजलदेसर कस्बे की श्रीनाथ नगर गौशाला में गौ भक्त भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया द्वारा 11 दिन तक गौ माता को 11 क्विंटल के हिसाब से हलवा पूरी एवं हरी सब्जी का भोग लगाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा, गौशाला के मंत्री पवन बोथरा, प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भवानी शंकर पांडे आदि ने गौ माता को भोग लगाकर किया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का गौशाला परिवार की ओर से दुपट्टा, साफा व मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। नाथनगर गौशाला में हमारे भामाशाह उद्योगपति सम्मान्य बाबूलाल जी दुधेड़िया द्वारा 11 सवामणी का और हरी सब्जियों का जो कार्यक्रम है, वो बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह के लोग हैं जिन्हें पता है कि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। गौ माता को हम जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे वो सारे देवी देवताओं को तुष्ट करेंगे। उनका जितना अभिनंदन किया जाए, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि गौ माता के लिए तो एक प्रकार की निराश्रित है, जिनके कोई नहीं है वो गौशाला में है, तो उनके प्रति भी इस तरह की व्यवस्था समय समय पर कभी वो लाभ सिकी करवाते हैं। कभी एक बार तो उन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया था कि उसमें मेवे की खिचड़ी बनाई थी, क्विंटलों मेवा उसमें। तो मैंने जीवन में अपने पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा था कि कितना भव्य प्रोग्राम है। इस भव्यता से ज़्यादा दिव्यता है इसके अंदर में, तो उनका जितना सम्मान किया जाए कम है। बाकी भी और भी जितने समाज के कार्यक्रम हैं उनमें भी वो, चाहे स्कूलों में वस्त्र वितरण है, जूते वितरण है, पेन कॉपी सामान वितरण है, और मंदिर बनाने हैं, गेट बनाने हैं, देवस्थान के कोई काम है, उनका बहुत मन रहता करता है। उसी के हिसाब से परमात्मा उनको भेजता है और उनका मन रहता है कि हर टाइम में कुछ न कुछ करता रहूं। कम आते तब भी उनका बराबर ये रहता करता है कि मेरे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ में इन दिनों मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। लगातार मंदिरों में चोरों द्वारा चढ़ावे में आए हुए सामान की चोरी होने से जहां भक्तों में आक्रोश है, वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। गुरुवार की रात शहर के वार्ड नंबर 1 के पड़िहारों के मोहल्ले में स्थित जीर्ण माता मंदिर में
चोरों ने धावा बोला तथा श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए 26 छत्रों में से 25 की चोरी कर ली। घटना का पता आज उस समय चला जब पुजारी जगदीश सैनी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। घटना के बाद मोहल्ले के लोगों की भीड़ मंदिर में लग गई तथा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मंदिर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। आज हमारे पड़ियारों का मोहल्ला वार्ड नंबर 1 में स्थित स्थापित जीवन माता जी के मंदिर में गत रात्रि चोरों द्वारा 25 चांदी के छत्र चोरी कर लिए गए, जिसकी सूचना मंदिर के पुजारी श्रीमान जगदीश प्रसाद जी सैनी ने समस्त मोहल्ले वासियों को सुबह 6 बजे दी। सुबह 6 बजे समस्त मोहल्ले वासियों ने इकट्ठा होकर के पुलिस को इसकी सूचना दी, तो पुलिस ने मौका मुआयना किया तथा जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। चूरू के निकटवर्ती गांव गाजसर में खुद के घर में लकड़ी के कारखाने में रंदा मशीन पर कार्य करते समय एक व्यक्ति का हाथ मशीन में आ गया। जानकारी के अनुसार गाजसर गांव के निवासी बनवारी खुद के घर में बने लकड़ी के कारखाने में लकड़ी की रंदाई का काम कर रहा था। तभी अचानक उसका हाथ मशीन में आ गया, जिससे उसके हाथ की अंगुलियों में चोट लगी। चोटिल युवक को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।